गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब हैप्पी होंगे एंड सेफ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुछ ब्यूटी टिप्स, यानी ब्यूटी टिप्स तो शेयर करूँगी और ड्रेसेस के बारे में भी आपको कुछ जो है जानकारी दूंगी, जिससे कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होगा ड्रेसेस को सेलेक्ट करना और चूज़ करना। तो मैं आपको बताने वाली हूँ आज कुछ मेकअप के बारे में कुछ टिप्स और ड्रेसेस के बारे में कुछ टिप्स। तो मेकअप और ड्रेसेस के बारे में मैं जो टिप्स आपसे फॉलो करूँगी, आई होप आपको पसंद आएगी। तो देर ना करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फिर सबसे पहले बात करते हैं गर्ल्स की। गर्ल्स जो है क्या करती हैं, कुछ मिस्टेक्स करती हैं ड्रेसेस के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा ऑफर लगता है और अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। तो जो मोटी लड़कियां होती हैं, वो जो है जीन्स जब वेयर करती हैं तो बहुत ज़्यादा है फैटी फैटी लगती हैं, क्योंकि जो उनका स्टमच होता है यानी पेट होता है तो बहुत ज़्यादा फैटी लगता है उसमें जीन्स में, और बहुत ज़्यादा मोटी लगती हैं वो। कुछ वो होती मोटी हैं और कुछ वो जीन्स में बहुत ज़्यादा मोटी होती लगती हैं। और इसलिए उनको क्या करना चाहिए, उनको जीन्स के ऊपर टॉप वगैरह जैसे हम डालते हैं, शॉर्ट टॉप हो चाहे लॉन्ग टॉप हो, नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इससे जो है आपका लुक तो ख़राब होता ही है और बहुत ज़्यादा फैटी दिखते हैं, आप बहुत ज़्यादा मोटी दिखती हैं। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, जीन्स के ऊपर आप कुर्ती वेयर कर सकती हैं। कुर्ती आजकल नई नई स्टाइलिश तौर पर आ गई है मार्केट में। बहुत सारी कुर्तियाँ ऐसी अवेलेबल हैं जो बहुत अच्छी डिज़ाइनर है, और लॉन्ग में भी है और शॉर्ट में भी है और मीडियम फ्लेम में भी है, जो आपको बहुत ही अच्छा लुक देती हैं। और अगर आप सिंपल पसंद करती है, सिंपल भी अवेलेबल है, और अगर आपको डिज़ाइनेबल कुर्ती पसंद है तो आप वो भी उनके साथ वेयर कर सकती हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि जो मोटी लड़कियाँ होती हैं उनको जीन्स के ऊपर टॉप वेयर नहीं करना चाहिए, उनको ओनली ओनली कुर्ती ही वेयर करनी चाहिए। इनका लुक बहुत अच्छा आएगा उनसे। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं पतली लड़कियों की, यानी स्लिम लड़कियों की, स्लिम गर्ल्स की। तो पतली लड़कियां क्या करती हैं कि कुछ वो पतली होती हैं, और जो लंबी लड़कियां होती हैं पतली होती हैं, कुछ वो लंबी हो जाती हैं और कुछ वो पतली होती हैं, तो उससे जो है उनका लुक भी बहुत ज़्यादा ऑफर लगता है अगर वो कुर्ती वेयर करती हैं तो। इसलिए जो पतली लड़कियां हैं उनको जीन्स के ऊपर ओनली ओनली टॉप वेयर करनी चाहिए, जिससे है वो और स्लिम लगती है और बहुत ही अच्छा लुक आता है उनका। इसलिए पतली लड़कियों को कुर्तियाँ भी वेयर वो कर सकती हैं, ऐसा नहीं है कि आप टॉप ही वेयर कर सकते हो, कुर्ती नहीं। कुर्ती भी आप वेयर कर सकते हैं, लेकिन कुर्ती भी आपको अपनी बॉडी के हिसाब से रखनी चाहिए, यानी अपनी बॉडी के हिसाब से आपको कुर्ती वेयर करनी चाहिए। और ज़्यादा फिटिंग वाले कपड़े जो पतले लोग हैं उनको सूट नहीं करते हैं, क्योंकि जो पतले लोग होते हैं वो वैसे पतले होते हैं, इसलिए अगर वो टाइट कपड़े वेयर करते हैं तो उससे वो और ज़्यादा स्लिम नज़र आते हैं। इसलिए उनको क्या चाहिए कि उनको जो है जीन्स के ऊपर, जो पतली लड़कियाँ होती हैं उनको जीन्स के ऊपर टॉप वेयर करनी चाहिए, इससे उनका लुक भी बहुत अच्छा आता है। और अगर आप कुर्ती पसंद करती है, टॉप पहनना नहीं पसंद करती है, तो आप कुर्ती भी वेयर कर सकती हैं। कुर्ती आपको थोड़ा स्टाइलिश रखनी चाहिए, और ज़्यादा फिटिंग वाली कुर्तियाँ आपको नहीं पहननी है, आपको बिल्कुल ढीली भी नहीं पहननी है, आपको मीडियम पहननी है, ताकि आपको पहनने में निकालने में कंफर्टेबल लगे, और बैठने उठने में भी आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस हो। आपको इस टाइप की कुर्ती लेनी है, बिल्कुल भी लूज़ या बिल्कुल फिटिंग वाली कुर्तियाँ आपको यूज़ नहीं करनी है। और इसलिए मैं ये सजेशन दूंगी कि पतली लड़कियों को टॉप भी वेयर करना चाहिए और कुर्ती भी वेयर करनी चाहिए। ज़्यादातर उन पे जो है टॉप ही अच्छे लगेंगे, क्योंकि वो स्लिम है, और स्लिम लड़कियों पे जीन्स के साथ ज़्यादा टॉप वगैरह ही बहुत सूट करते हैं और उनका लुक बहुत ही अच्छा आता है। बात करते हैं हैवी एंड सिंपल ड्रेस के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं हैवी ड्रेस के बारे में। तो फ्रेंड, जो हैवी ड्रेस होती है उसके साथ हम क्या गलती करती हैं लेडीज़ की, लेडीज़ और गर्ल्स की, हम उसके साथ हैवी ज्वेलरी डाल लेती हैं, क्योंकि जो हमारा ड्रेस है वो वैसे ही इतना हैवी होता है, जैसे लहंगा हो गया या हैवी साड़ीज़ हो गई, सूट्स हो गई, कुर्तीज़ हो गई। तो हैवी ड्रेसेस के साथ हमें सिंपल ज्वेलरी ही वेयर करनी चाहिए, क्योंकि हम गलतियाँ क्या करते हैं कि हम लेडीज़ क्या सोचते हैं कि बहुत ही अच्छी दिखनी चाहिए, और अच्छी दिखने के चक्कर में हम अपने लुक ही बिल्कुल ख़राब कर लेती हैं। तो मैं सजेशन दूंगी कि अगर आप हैवी ड्रेस पहन रही हैं, चाहे वो लहंगा हो, चाहे वो साड़ी हो, चाहे वो कुर्ती हो, कोई भी ड्रेस हो, अगर आप हैवी ड्रेस पहन रही है तो उसके साथ हैवी ज्वेलरी ना पहने। इससे क्या होता है कि आपकी जो ड्रेस है और जो आपकी ज्वेलरी है, दोनों का लुक सेम हो जाता है, और दोनों में ही किसी का फोकस नहीं जाता है। इसलिए आपको एक चीज़ सिंपल रखनी है और एक चीज़ हैवी रखनी है। अगर आप
हैवी ड्रेस पहन रही हैं, चाहे वो कोई भी ड्रेस हो, तो आपको ज्वेलरी अपनी सिंपल रखनी चाहिए, जिससे कि ये आपका जो है लुक दोनों अलग अलग आता है। मतलब कि आपका जो है फोकस अलग आता है। अगर कोई आपको दिखेगा तो उसका फोकस आपकी ज्वेलरी पे भी जाएगा, आपकी ड्रेस पे भी जाएगा। अगर आप दोनों दोनों चीज़ हैवी वेयर करती हैं, ज्वेलरी भी और ड्रेस भी, तो जो भी आपको देगा तो दोनों चीज़ सेम सेम नज़र आएगी। इसलिए आपका जो लुक है वो बहुत बेकार हो तो जाएगा इससे। और इससे है कि आपको कोई दिखेगा भी नहीं, क्योंकि दोनों चीज़ हैवी हो जाएगी तो उससे जो बहुत ज़्यादा ऑफर लगेगा, आपको बहुत अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आपको क्या करना है कि आपको, अगर आप हैवी ड्रेस पहन रही है तो उसके साथ आपको सिंपल ज्वेलरी रखनी है, और अगर आप सिंपल ड्रेस पहन रही है तो आपको उसके साथ हैवी ज्वेलरी क्रिएट करनी चाहिए, यानी वेयर करनी चाहिए। इससे जो है आपका जो लुक है बहुत अच्छा उभर कर आता है, और सबकी नज़र आपसे हटेगी नहीं बिल्कुल भी, और आप बहुत ही अच्छा आपका जो है लुक उभर कर आएगा। इसलिए आपको इस तरह का सजेशन ज़रूर यूज़ करना चाहिए। अब बात करते हैं मेकअप की। तो आपको मेकअप कैसा करना चाहिए, कौन सी ड्रेस के साथ आपको कैसा मेकअप क्रिएट करना चाहिए, कैसा मेकअप करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जैसे अगर हैवी ड्रेस पहन रहे हैं तो ज्वेलरी के बारे में तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ अभी। और रही मेकअप की बात, तो अगर आप हैवी ड्रेस पहन रही हैं तो उसके साथ आपको सिंपल मेकअप ही क्रिएट करना चाहिए। और अगर आपकी ड्रेस हैवी नहीं है, सिंपल है, तो आपको हैवी मेकअप क्रिएट करना चाहिए अपने फेस पर। क्योंकि इससे क्या होता है कि आपका वही सेम प्रोसेस होता है कि अगर आपकी ड्रेस हैवी है तो अगर आपका मेकअप भी हैवी हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा ऑफ हो जाएगा और ओवर हो जाएगा। इससे जो है आपका लुक बहुत ख़राब हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है कि अगर आपकी ड्रेस हैवी है तो हैवी ड्रेस के साथ आपको सिंपल और लाइट मेकअप करना है, और अगर आपकी ड्रेस सिंपल है तो आपको हैवी मेकअप क्रिएट करना चाहिए। और लिपस्टिक भी डार्क यूज़ करनी चाहिए, और इतना भी हैवी नहीं करना चाहिए जो बिल्कुल ओवर लगे। आपको अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग ही मेकअप करना चाहिए, और अपनी बॉडी के हिसाब से, अपने स्किन टोन के हिसाब से आपको मेकअप करना चाहिए। सारी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको मेकअप और ड्रेस ज्वेलरी सेलेक्ट करनी चाहिए फ्रेंड्स। इससे क्या होता है कि आपका जो लुक है बहुत अच्छा क्रिएट होता है, बहुत अच्छा उभर कर आता है आपका लुक। और क्योंकि हम लेडीज़ यही गलती करती हैं कि कोई भी ड्रेस सेलेक्ट कर लेती हैं, कोई भी मेकअप कर लेती है उसके ऊपर, और कोई भी हेयर स्टाइल कर लेती हैं, कोई भी ज्वेलरी मिल गई उठाकर पहन लेती हैं, तो उससे जो हमारा लुक बहुत ही ज़्यादा बकवास लगता है, बहुत ही ज़्यादा बेकार होता है। इसलिए हमें सारी चीज़ का ध्यान रखना होता है कि हम ड्रेस किस तरह की पहने, उसके ऊपर हमें कौन सी ज्वेलरी पहननी है, कौन सी ज्वेलरी सूट करेगी, कौन सा मेकअप हमें यूज़ करना है, कौन सा हेयर स्टाइल करना है। तो हमको जो है ये सारी चीज़ें ध्यान में रख कर ही हमें इन सारी चीज़ों को करना होता है। और अगर आप बिना सोचे समझे इन चीज़ों को करते हैं तो आपका लुक ख़राब भी हो सकता है। इसलिए मैं ये सजेस्ट दूँगी कि आपको सारी चीज़ें अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग, स्किन टोन के अकॉर्डिंग ही करनी चाहिए। बस अब बात करते हैं हमारी स्किन टोन की, यानी हमें मेकअप किस तरह का करना चाहिए। अगर आपकी स्किन टोन के मुताबिक आप मेकअप करेंगी तो बहुत ही अच्छा लुक आपका आएगा। तो आपको क्या करना है, हम लेडीज़ यही गलती करती हैं, हर चीज़ में हम गलती करती हैं कि ड्रेसअप भी कुछ भी कर लेती हैं, मेकअप भी कुछ ही कर लेती हैं। तो मैं भी जो है मेकअप के बारे में आपको बता रही हूँ कि मेकअप हमें अपने स्किन टोन के अनुसार ही करना चाहिए। अगर हमारी स्किन टोन गोरी है, हमारा गोरा रंग है, तो गोरे रंग पर आप सभी जानते हैं कि कोई भी मेकअप सूट करता है, चाहे वो लाइट मेकअप हो, चाहे वो डार्क मेकअप हो। इसलिए जो गोरे रंग है उनके लिए मैं सजेशन दूंगी कि आप कोई भी मेकअप कर सकती हैं, क्योंकि अगर जो गोरा रंग होता है उस पर डार्क कलर भी अच्छा लगता है, यानी लिपस्टिक हो, चाहे वो मेकअप हो, चाहे वो आई शेडो वगैरह हो, उस पर डार्क और लाइट दोनों ही सूट करते हैं। इसलिए आप कोई भी मेकअप कर सकती हैं। और सांवला रंग की बात करें तो सांवले रंग की गर्ल्स और लेडीज़ क्या है, हैवी मेकअप कर लेती हैं जो कि इनमें बिल्कुल भी सूट नहीं होता है, और लुक उनका बहुत ख़राब हो जाता है। इसलिए आपको क्या करना है, अगर आपका स्किन टोन सांवला है, सांवला रंग की हैं आप, चाहे आप लेडीज़ हैं चाहे आप गर्ल्स हैं, तो आपको एकदम यूज़ करना चाहिए। क्योंकि जो आपका स्किन टोन है उसके मुताबिक आपको डार्क कलर बिल्कुल भी सूट नहीं करेगा, और आपका फेस बहुत बेकार लगेगा, बकवास लगेगा। इसलिए आपको क्या करना है कि अगर आपका रंग सांवला है सॉरी, तो आपको क्या करना है, आपको लाइट मेकअप ही अपने फेस पर ट्राई करना है, यानी लाइट मेकअप ही आपको यूज़ करना है। इससे जो है आपका लुक बहुत अच्छा आएगा। और जो मीडियम कलर के हैं, जिनकी स्किन टोन मीडियम है, यानी ना ही ज़्यादा काली है ना ही ज़्यादा गोरी है, बिल्कुल मीडियम है, तो उनको क्या करना है, वो भी लाइट मेकअप ही यूज़ करें, क्योंकि डार्क मेकअप बिल्कुल भी सूट नहीं करेगा आप पे। और रही काले लोगों की, या जिनका स्किन टोन बिल्कुल ही काला है, तो उनको जो है उनको भी लाइट मेकअप ही यूज़ करना चाहिए, जिससे कि उनका लुक बहुत ही अच्छा आएगा।
नेक्स्ट जो है साड़ीज़। साड़ीज़ की बात करें तो हम लोग पार्टी में जाने के लिए अलग-अलग तरह की साड़ीज़ वेयर करती हैं, यानी हैवी साड़ीज़ भी होती है, सिंपल साड़ीज़ भी होती हैं और आजकल जो है बहुत ही ट्रेंडिंग साड़ीज़ चल रही हैं रेडी टू वियर। तो रेडी टू वियर साड़ीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल तो होती हैं, जिससे जो है आपको टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं लगता है आपको रेडी होने में। इसलिए आपको जो है पार्टीज़ वगैरह के लिए, रिसेप्शन वगैरह के लिए, शादीज़ वगैरह के लिए अगर आप साड़ीज़ खरीद रहे हैं तो आपको रेडी टू वियर साड़ीज़ ही लेनी चाहिए, जिससे कि आपका जो टाइम है वो भी ज़्यादा नहीं लगता है आपको रेडी होने में और आप बहुत अच्छा आपका जो है लुक भी आता है, क्योंकि रेडी टू वियर साड़ी बिल्कुल ही फिटिंग में अवेलेबल आती हैं और आप अपने हिसाब से उनकी फिटिंग कर भी सकती हैं अगर आप वो लूज़ ले रही हैं तो। अगर आप लूज़ ले रही हैं, वैसे तो अपनी फिटिंग के अनुसार ही मिल जाती हैं, मार्केट में अवेलेबल है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है कई सारी साड़ियाँ रेडी टू वियर। तो रेडी टू वियर साड़ीज़ में अगर वो आपको आपकी फिटिंग की ना मिले तो उसमें फिटिंग की ऑप्शन भी कई सारे होते हैं। तो उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल भी लगता है पहनने में और बिल्कुल भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है और 5 या 10 मिनट्स में आप बिल्कुल उसको पहनकर रेडी हो जाती हैं। इसलिए मैं आपको यही सजेशन दूँगी कि अगर आप पार्टी, रिसेप्शन या शादी के लिए आप कोई भी साड़ी ले रही हैं, चाहे वो हैवी हो, चाहे सिंपल है, आप रेडी टू वियर साड़ी ही खरीदें, जिससे कि आपको पहनने में भी कोई दिक्कत ना आए और आप बिल्कुल झटाक से आप फटाफट से रेडी हो जाएँ अपनी पार्टी, शादी या रिसेप्शन के लिए। तो आपको रेडी टू वियर साड़ी ही खरीदनी चाहिए, क्योंकि अगर आप सिंपल वैसे साड़ी खरीदेंगी, भले ही आपको पहननी आती हो पर उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और अगर आपको कहीं ज़्यादा जल्दी जाना है, तो आपको बहुत ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल होती हैं रेडी टू वियर साड़ियाँ। इसलिए मैं ये सजेशन दूँगी, अगर आपको कहीं जल्दी जाना है और आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है रेडी होने का, तो आपके लिए रेडी टू वियर साड़ी ही बहुत अच्छा कंफर्टेबल रहेगी और बहुत अच्छा लुक भी उससे आपका आएगा। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं सिंपल लोगों की, यानी जो सिंपल लेडीज़ होती हैं, गर्ल्स होती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको या कुछ लेडीज़ ऐसी होती हैं जिनको डिज़ाइनेबल कपड़े पसंद नहीं आते हैं, ज़्यादा हैवी ड्रेसेस पसंद नहीं आती है, तो वो सिंपल वेयर करना ही पसंद करती हैं, चाहे वो पार्टीज़ में जा रही हो, चाहे वो शादीज़ में जा रही हो। तो उनके लिए भी मेरे पास एक टिप है कि अगर आप वो सिंपल कुर्तियाँ वेयर कर रही हैं, मतलब पार्टी वेयर पर्पज़ से ही, तो अगर वो सलवार कमीज़ पसंद नहीं करती हैं, तो अपनी जो सिंपल कुर्ती है वो उसको अलग-अलग तरह से स्टाइल कर सकती हैं। जैसे कि आजकल बहुत सारे ऑप्शन होते हैं बॉटम्स में, तो आप प्लाज़ो भी वियर कर सकती हैं। प्लाज़ो भी अलग-अलग टाइप के आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाएँगे। मार्केट में नहीं लेना चाहते, ऑनलाइन मिल जाएँगे। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको मार्केट में भी अवेलेबल होती हैं और ऑनलाइन भी आप ले सकते हैं। तो सिंपल कुर्ती के साथ आप प्लाज़ो भी वेयर कर सकती हैं अलग-अलग तरीके के और प्लाज़ो पैंट भी यूज़ कर सकती हैं, सिंपल पैंट भी यूज़ कर सकती हैं और अगर आपको थोड़ा नीचे से बॉटम हैवी चाहिए तो आप शरारा भी यूज़ कर सकती है। स्कर्ट प्लाज़ो भी बहुत ही अच्छा लुक देता है कुर्तीज़ के साथ, तो अगर आप कुर्तीज़ के साथ कोई भी बॉटम यूज़ करना चाहती हैं सलवार से अलावा, तो आप इन चीज़ों को आराम से वेयर कर सकती हैं, चाहे वो प्लाज़ो हो, पैंट हो, शरारा हो और स्कर्ट प्लाज़ो हो। कई सारे ऑप्शन जो हैं आपको मिल जाएँगे, तो आप इस तरह से जो है अपनी सिंपल कुर्ती को नया लुक दे सकती हैं। तो मैं ये सजेशन दूँगी कि अगर आपको सिंपल रहना पसंद है, सिंपल कुर्ती पहनना पसंद है, चाहे वो आप लेडीज़ हो चाहे गर्ल्स हो, तो आप अपनी बॉटम को थोड़ा हैवी रख सकती हैं, जिससे कि है आपका पूरा लुक जो है कुर्ती के साथ-साथ नीचे बॉटम का लुक भी बहुत अच्छा आता है और इससे जो है आपका लुक जो है हैवी क्रिएट हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है कि सिंपल कुर्ती को थोड़ा नया स्टाइलिश लुक देने के लिए आपको क्या करना है, प्लाज़ो, पैंट और शरारा वगैरह इन सब का यूज़ करना है, जिससे कि आपका लुक बहुत ही अच्छा आएगा। आइए फिर दोबारा से आ जाते हैं मेकअप के बारे में बात करने के लिए। तो मेकअप के बारे में मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि अगर जैसे कुछ लेडीज़ होती हैं कि सिंपल मतलब छोटे-छोटे प्रोडक्ट्स की बात भी मैं कर रही हूँ फ्रेंड, ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व है। चाहे आप सिंपल मेकअप कर रही हैं, चाहे वो आप हैवी मेकअप कर रही हैं, तो आपको क्या है, अगर आपको अपना मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रखना है, यानी बहुत देर तक आपका मेकअप जो है आपकी स्किन पर टिका रहे, तो आपको क्या करना है उसके लिए अच्छे प्रोडक्ट यूज़ करने हैं और वो बहुत ज़रूरी भी है आपकी स्किन के लिए, क्योंकि इससे जो है कई फ़ायदे होंगे। इससे जो है आपका जो मेकअप है, अगर आप अच्छे प्रोडक्ट यूज़ करती हैं अपने मेकअप के लिए, तो आपका मेकअप जो है लॉन्ग लास्टिंग तो होगा ही और इससे जो आपकी स्किन भी ख़राब नहीं होती हैं। ऐसा नहीं है कि सस्ते प्रोडक्ट अगर आप खरीदेंगी तो सारे ख़राब ही होते हैं। कुछ प्रोडक्ट जो हैं अच्छे भी मिल जाते हैं कम रेट में, कम प्राइस में, लेकिन ज़्यादातर आपको जो है अच्छे प्रोडक्ट ही यूज़ करने चाहिए, कंपनी के प्रोडक्ट यूज़ कीजिए, जिससे कि आपकी स्किन में
कोई भी स्क्रैचेस ना आए और कोई भी आपकी स्किन को नुकसान ना पहुँचे। इसलिए आपको जो है अच्छे अच्छे प्रोडक्ट ही यूज़ करने चाहिए मेकअप के लिए। और मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए तो बिल्कुल आपको अच्छे प्रोडक्ट का ही यूज़ करना होता है, जिससे कि आपका जो है मेकअप, चाहे आप शादी में जा रहे हो, पार्टीज़ में जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, तो आपका जो मेकअप है लॉन्ग लास्ट रहे, यानी बहुत देर तक आपके फेस पर टिका रहे। क्योंकि ज़्यादातर देखा जाता है कि हम कुछ भी उठा के लगा लेते हैं और वो ज़्यादा देर हमारे फेस पर मेकअप नहीं रहता है, और या तो निकल जाता है या तो हट जाता है, जिससे कि हमारा स्किन दोबारा वैसी ही लगती है जैसी है ओरिजिनल। तो इसलिए जो है मेकअप का फ़ायदा हमें तभी है अगर वो लॉन्ग लास्टिंग हमारे फेस पर टिका रहे। तो मैं ये सजेशन दूँगी कि अगर आप मेकअप यूज़ कर रही हैं, मेकअप के प्रोडक्ट यूज़ कर रही हैं, तो आपको लॉन्ग लास्टिंग वाले प्रोडक्ट ही यूज़ करने चाहिए, अच्छे प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए, कंपनी के प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए, जिससे कि आपकी स्किन को भी कोई नुकसान ना हो और आपका लुक भी बहुत अच्छा आए। आइए बात करते हैं दुपट्टे की। तो दुपट्टा हमें किस तरह से कैसे वेयर करना है और सिंपल दुपट्टे को हम लोग हैवी कैसे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको जो बताने वाली हूँ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप कुर्ती वेयर कर रही हैं या लहंगा वेयर कर रही हैं, तो आपका जो दुपट्टा है उस पर बहुत ज़्यादा सिंपल है और आप उसको हैवी लुक देना चाहती हैं, तो आप उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है इन्वॉल्व कर सकती हैं दुपट्टे के अंदर ही, जिससे कि उसका लुक बहुत ही अच्छा हैवी हो जाएगा और आपका दुपट्टा भी बहुत ही अच्छा स्टाइलिश लुक देगा। आपको क्या करना है कि जो आपको दुपट्टा है सिंपल, तो अगर प्लेन दुपट्टा है या प्रिंट में है दुपट्टा, कोई भी दुपट्टा है, अगर आपके उसको चारों तरफ से बॉर्डर उसके लगा देंगी, तो उससे भी वो जो है बहुत ही अच्छा लुक देगा और हैवी हो जाएगा आपका दुपट्टा, और स्टाइलिश तो दिखेगा ही साथ साथ। तो अगर आपका दुपट्टा सिंपल है, तो आप उसके चारों तरफ से उसमें हैवी या मीडियम या सिंपल बॉर्डर भी यूज़ कर सकती हैं। और जैसे कि मार्केट में छोटी होते हैं अटैच करने के लिए ड्रेसेस पे, चाहे आप कुर्ती पे कर रहे हैं उसको अटैच, चाहे आप दुपट्टे पे, तो आप उन छोटे छोटे फ्लावर्स का भी यूज़ कर सकती हैं। मार्केट में कई सारे ऑप्शन होते हैं आपके दुपट्टे को स्टाइलिश बनाने के लिए। वैसे तो रेडीमेड दुपट्टे आपको आजकल एक से बढ़कर एक मिल जाएंगे, यानी स्टाइलिश वाले एक से एक दुपट्टे मिल जाएंगे, लेकिन आप अगर उनको अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, तो आप एक प्लेन दुपट्टा लेकर भी अपने आप से उसको स्टाइलिश तौर पर रेडी कर सकती हैं अपनी कुर्ती, लहंगा या किसी भी चीज़ के ऊपर वेयर करने के लिए। तो मैं आपको ये सजेशन दूंगी कि अगर आप महंगे दुपट्टे, अच्छे प्राइस वाले दुपट्टे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो आप प्लेन दुपट्टा लाइए और घर पर ही उसको आप अच्छे से अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग, अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग स्टाइलिश लुक देने के लिए उसके चारों तरफ या तो बॉर्डर लगा लीजिए, या बीच में छोटे छोटे फ्लावर्स, मिरर्स वर्क वाले कुछ भी आप डेकोरेट करके उसको अच्छा लुक दे सकती हैं। है लिपस्टिक की, तो हमें लिपस्टिक किस तरह की कब यूज़ करनी चाहिए। आप अगर घर पर हैं, जैसे आप न्यू न्यू मैरिड हैं, तो आप कोई भी लिपस्टिक यूज़ कर सकती हैं, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो लाइट हो, चाहे सिंपल लिपस्टिक हो। को यही सजेशन दूंगी कि अगर आप शादी पार्टीज़ के लिए लिपस्टिक को सेलेक्ट कर रही हैं, तो आपको लिक्विड लिपस्टिक ही सेलेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि लिक्विड जो लिपस्टिक होती है और उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे शेड आपको मिल जाते हैं आपके ड्रेस के अकॉर्डिंग, और वो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी होती है और बहुत देर तक अपने आपकी जो लिप्स हैं उस पर बहुत देर तक रहती हैं। अगर आप सिंपल लिपस्टिक लगा के कहीं जाती हैं, तो आपने देखा होगा कि अगर आप खाना वगैरह खाती हैं या फास्ट फूड खाती हैं, कुछ भी खाती हैं, तो वो ज़्यादा देर तक आपके लिप्स पर नहीं रहती हैं और हट जाती हैं, जिससे कि आपका फेस का लुक थोड़ा हिल डुल जाता है, यानी थोड़ा ख़राब सा लगने लगता है लिपस्टिक के, कि लिपस्टिक जो है मेन पार्ट होता है हमारे फेस के मेकअप में। तो इसलिए आपको जो है बहुत ही सोच समझ कर वो चूज़ करनी चाहिए, और लिक्विड लिपस्टिक ही आपको यूज़ करनी चाहिए जब आप कहीं जा रहे हैं, क्योंकि वो लॉन्ग लास्टिंग होती है और इससे जो है आपका लुक भी बहुत अच्छा ग्रेट होता है, चाहे आप, और वो जल्दी से हटती भी नहीं है फ्रेंड्स, आपने देखा होगा अगर आप लिक्विड लिपस्टिक यूज़ करेंगे तो जल्दी से हटती भी नहीं है, चाहे आप कुछ ही खाएं, आप कुछ भी पिएंगे, कुछ भी खाएंगे, चाहे फास्ट फूड हो, चाहे वो डिनर हो, लंच हो, कुछ भी खाएंगे अगर बाहर जाके, तो वो बिल्कुल भी हटने वाली नहीं है। और कुछ लिपस्टिक ऐसी भी होती है फ्रेंड जो 2 या 3 दिन तक भी आपके लिप्स पर रहती ही रहती हैं, बिल्कुल भी हटती नहीं है। इसलिए आपको कहीं भी जाने के लिए आप लिपस्टिक सेलेक्ट कर रही हैं, तो आपको लिक्विड लिपस्टिक ही सेलेक्ट करनी चाहिए। अगर आप शादी पार्टीज़ के लिए लिपस्टिक सेलेक्ट कर रही हैं, तो आपको लिक्विड लिपस्टिक ही आपको यूज़ करनी चाहिए, और इसमें कई सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं और बहुत सारे कलर भी अवेलेबल हैं, चाहे आप ऑनलाइन लें चाहे आप ऑफलाइन लें। तो मेरा सजेशन यही है कि आपको कहीं पार्टीज़ वगैरह में जाने के लिए आपको लिक्विड लिपस्टिक का यूज़ ही करना चाहिए। तो फ्रेंड, लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आप कोई भी चीज़ सेलेक्ट कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक ही चीज़ है कि आपको
आपको उस चीज़ में कंफर्टेबल रहना है, यानी कंफर्टेबल, जिस चीज़ में आपको कंफर्टेबल महसूस हो या जो चीज़ आपके लिए कंफर्टेबल हो, आपको वही चीज़ सेलेक्ट करनी चाहिए और वही चीज़ वेयर करनी चाहिए, जिससे और इसलिए मैं यही आपको सजेशन दूँगी सारी चीज़ों को मिलाकर कि चाहे वो ड्रेस हो, फुटवियर्स हो, चाहे मेकअप हो, आपकी पूरी बॉडी में जो-जो चीज़ें आप यूज़ करते हैं, सारी चीज़ों को आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए खरीदना चाहिए कि उसमें आप कंफर्टेबल हो या नहीं हो। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं हम खरीद लेते हैं कि हम उसमें कंफर्टेबल तो होते नहीं हैं, बट हमको फैशन के तौर पर वो पहननी ही पहननी है, जिससे कि हमारा लुक भी हिल-डुल जाता है, मतलब अच्छा नहीं लगता है और हमारा लुक हम अपने आप ही ख़राब कर लेते हैं। इसलिए मैं यही आपको सजेशन दूँगी कि आप चाहे ड्रेस ले रहे हों अपने लिए पार्टीज़, मैरिज वगैरह के लिए, चाहे आप ड्रेसेस ले रहे हो, चाहे आप फुटवियर ले रहे हो, चाहे आप मेकअप यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप हेयर स्टाइल कर रहे हैं पार्टीज़ वगैरह में जाने के लिए, आपको सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए ही सारी चीज़ें के जो ऑप्शंस हैं उनको चूज़ करना चाहिए। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात यही है जो मैंने आपको भी बताई कि आपको उन चीज़ों को ही ध्यान में रखते हुए लेना होता है जिसमें आप कंफर्टेबल हों, क्योंकि बिना कंफर्टेबल वाली चीज़ों में आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है काफ़ी ज़्यादा। इसलिए आपको वही चीज़ें सेलेक्ट करनी चाहिए जिसमें आप कंफर्टेबल रहें और जिसमें जिसमें कंफर्टेबल महसूस करें। तो आज की वीडियो आप आई होप आपके लिए यूज़फुल रही होगी। छोटी-छोटी चीज़ें मैंने आपको बताई, आई होप आपको समझ आई होंगी और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। आप इन चीज़ों को, इन टिप्स को फॉलो करेंगी, यूज़ करेंगी और मुझे ज़रूर बताएँगी कि क्या आपने इन चीज़ों को फॉलो करा है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी सेफ एंड बी हैप्पी एंड बी स्मार्ट।